बेटे, आपका भाग्य आप लिखते हैं या ईश्वर? तमाम जगह कोटेशंस में आपने लिखा देखा होगा, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। लेकिन बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य जो सोचता है वो पूरा नहीं हो पाता, ईश्वर जो सोचता है वही पूरा होता है। तेरी इच्छा पूरी हो हे ईश्वर। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा ये प्रश्न कि हमारा भाग्य हम लिख सकते हैं या ईश्वर ही लिखता है? बेटे, आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब तो किया ही करिए, शेयर किया करिए दोस्तों में, और कमेंट्स में वो बातें पूछा करिए जिन पे आप जानना चाहते हैं। व्हाट्सएप मत करिए। व्हाट्सएप नंबर इस चैनल के लिए तो यूं ही लिखा है, कोई यूज़ नहीं, क्योंकि कोई पेड क्लास आप लोग लेते नहीं हो। हैं पेड क्लासेस, क्रिया ध्यान है 5100 का, 11,000 का आनंद लाइफ है। ये दो क्लास आप लोगों के मतलब के हैं, जो आनंद डिवाइन चैनल के दर्शकों के मतलब के हैं। लेकिन जब नहीं लेते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। जानकारी करना हो तो इस व्हाट्सएप पर करिए, अन्यथा व्हाट्सएप किसी भी काम के लिए प्रयोग ना करें। कमेंट से पूछिए, मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। अपनी समस्याएं पूछिए। चिकित्सा शास्त्र संबंधी समस्याओं का हल मेरे पास नहीं है। आंखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है वगैरह टाइप की, इनके लिए डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर वो वाला नहीं हूं। केमिस्ट्री से डीफिल हूं, पीएचडी हूं कई सब्जेक्ट में पीजी हूं, लेकिन वैसा डॉक्टर नहीं हूं। तो अपना भाग्य कौन लिखता है? बहुत वैज्ञानिक ढंग की मैं व्याख्या कर दूं जो आपके तुरंत समझ में आ जाएगी। वीडियो छोटे और सारगर्भित होते हैं, आपका समय बचता है और ज्ञान भी पूरा मिल जाता है। देखिए, इस संसार में दो तरह की चीज़ें होती हैं, क्रियाएं दो तरह की होती हैं। एक मैक्रोस्कोपिक क्रिया होती है, एक माइक्रोस्कोपिक क्रिया होती है। मैक्रोस्कोपिक ऊपर ऊपर से बड़ी बड़ी, माइक्रोस्कोपिक बारीक बारीक छोटी छोटी। ये हमारे भाग्य का मैक्रोस्कोप है, MACRO, मैक्रोस्कोप है। आदर्श ज्योतिषी इसके अंदर माइक्रोस्कोप भी ढूंढ लेता है। पहले मैं समझा दूं मैक्रोस्कोपिक भाग्य क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक भाग्य क्या होता है। मोटा मोटा जो लिख दिया वो ईश्वर लिखता है, उससे थोड़ा बारीक बारीक जो है वो भी ईश्वर लिखता है, और परिस्थितियां लिखती हैं, ईश्वर और परिस्थितियां मिलकर। और उससे छोटा जो बहुत बारीक बारीक है वो परिस्थितियां लिखती हैं। तमाम बार किसी के हाथ में मृत्यु का कोई योग नहीं होता, और बहुत सारे लोग एक ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन की दुर्घटना हो जाती है, सारे लोग मारे जाते हैं। बस नदी में चली गई, 40 आदमी मर गए। क्या 40 के हाथ में मृत्यु योग था? यह परिस्थितिगत योग है। मैक्रोस्कोपिक जो भाग्य है जो ईश्वर लिखता है वो ये है कि आप इतनी उम्र तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, इसके बाद आप स्वस्थ होंगे, फिर 70 साल की उम्र में आपको फिर बीमारी का सामना करना पड़ेगा, इत्यादि। ऐसा भाग्य ईश्वर लिखता है। आप पूरे जीवन सुखी रहेंगे, पूरे जीवन दुखी रहेंगे, पूरे जीवन गरीब रहेंगे, शुरू में गरीब रहेंगे बाद में अमीर रहेंगे, या शुरू में अमीर रहेंगे, अमीर घर में पैदा होंगे, लेकिन बाद में आप अपने कर्मों से गरीब हो जाएंगे, इत्यादि। आप सुखी रहेंगे, ये मैक्रोस्कोपिक भाग्य है। सुख की कोई परिभाषा नहीं। एक झोपड़ी में रहने वाला भी परम सुखी रह सकता है।
अपनी झोपड़ी में रूखा सूखा खाकर बड़े आराम से रह रहा, वो कहेगा हे ईश्वर तूने मुझे बहुत सुखी बनाया। उसे बड़े बड़े महल नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी कोठियां नहीं चाहिए, गाड़ियां नहीं चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग अब होते होंगे, लेकिन शायद होते हो, क्योंकि आजकल तो गरीब से गरीब आदमी अमीर बनने की दौड़ में भाग रहा है। लड़का आत्महत्या कर ले रहा है कि माँ ने उसको मोबाइल फ़ोन नहीं दिलाया, माँ बेचारी मजदूरी करती थी, मोबाइल फ़ोन नहीं दिलाया, लड़का आत्महत्या कर ले रहा। आज के ज़माने में ऐसे संतुष्ट गरीब मेरे ख्याल से तो दुर्लभ हैं, नहीं मिलते होंगे। बहरहाल एक बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी है, सुन लीजिए। पहले भी बताई है, आप समझ जाएंगे अगर देखी होगी वीडियोस पिछली। एक व्यक्ति ने भगवान की तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांग लो। व्यक्ति बोला कि भगवान 10 लाख रुपए मिल जाएं। उस जमाने की जब 10 लाख बहुत होते थे, आज भी बहुत लोगों के लिए बहुत होते हैं। 10 लाख रुपए मिल जाए, विदेश यात्रा हो जाए, और पिताजी से संबंध बिगड़े हुए वो थोड़े सुधर जाएं। भगवान ने कहा एव मस्तु। पिताजी बीमार हुए, लड़का देखने गया, पिताजी से संबंध सुधरे। 5-7 दिन पिताजी बीमार रहे, उस दौरान लड़के के पिताजी संबंध बहुत अच्छे हो गए। लेकिन पिताजी चले गए, जीवित नहीं बच पाए, मृत्यु हो गई। बीमा के 10 लाख रुपए पुत्र को मिल गए, भगवान के 2 वरदान पूरे हो गए। लेकिन वो लड़का जो था, लड़का मतलब युवा लड़का था, 30-35 साल का, अचानक बीमार पड़ गया और उस बीमारी का इलाज अमेरिका में था। खर्चा 10 लाख था, 10 लाख उसके पास थे, किराया विराया मिला के सब 10 लाख रुपया खर्चा था। 10 लाख रुपए खर्च हो गए, लड़का ठीक हो गया, भगवान के तीनों वरदान पूरे हो गए, 10 लाख रुपए भी मिल गए, पिताजी संबंध भी ठीक हो गए, विदेश यात्रा भी हो गई। लेकिन जहां के तहां पिताजी और गांठ के चले गए। तो भगवान से मांगना नहीं चाहिए। वो जो दे रहे हैं, अंकल की मुट्ठी ज्यादा बड़ी है, वो ज्यादा दे रहे हैं। मैक्रोस्कोपिक भाग्य ईश्वर लिखता है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में लिखा होगा कि तुम अफसर बनोगे, पीसीएस अफसर बनोगे, आईएएस रैंक तक जा पहुंचोगे, जाओ वत्स। अब मैं बहुत प्रसन्न होता अगर मुझे भाग्य पता चल गया होता पहले ही कि मुझे तो पीसीएस बनना है, फिर मैं आईएएस रैंक पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन उस आईएएस रैंक से क्या फायदा कि मैंने रिजाइन कर दिया, वीआरएस ले लिया। उस पीसीएस की अफसरी से, असिस्टेंट कमिश्नरी से मैं इतना त्रस्त हुआ, इतना परेशान हुआ, इतनी बेईमानी का डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट घोर नरक था। मैंने अपने बॉस जो दीक्षित जी थे, मैं भी दीक्षित हूं, लेकिन उन्होंने सजाती होने का कोई भी रत्ती भर लाभ कभी नहीं दिया, मैं चाहता भी नहीं था। लेकिन वो उल्टे कि कोई सजाती होने का आरोप ना लगा दे, तो उन्होंने मुझे इतना परेशान किया, इतना ज्यादा परेशान किया कि मेरे पास शब्द नहीं है उस व्यक्ति को कहने के लिए। अनावश्यक रूप से मुझे 4 साल गाजियाबाद में सन 90 से लेकर 94 तक इतना परेशान किया जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं रो गया। फिर मेरा ट्रांसफर हुआ तो वहां भी मुझे बहुत सी जगह बहुत खराब बॉस मिले, और अंतिम स्थान जहां से मैंने त्यागपत्र दिया आगरा में, वहां भी बहुत बुरे बॉस मिले मुझे, बहुत बुरी वर्क कंडीशंस थी। तो ईश्वर ने अगर मुझे ये वरदान दिया था या श्राप दिया था कि मैं अधिकारी बनूंगा,
आप बताइए। ईश्वर ने ऑब्जेक्टिवली एक मैक्रोस्कोपिक वरदान दिया था, न वो वरदान था न श्राप था। मैक्रोस्कोपिकली मोटे मोटे तौर पर कह दिया था कि तुम अफसर बनोगे। अब तुम उसे एंजॉय करोगे कि नहीं करोगे, ये अफसरी तुम्हें सुखद होगी कि नहीं होगी, ये बेटा तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम बेईमान होगे तो एंजॉय करोगे, घूस लोगे, मस्त रहोगे, कोठियां बनाओगे, फार्म हाउस खोलोगे। मैं इस छोटे से घर में रहता हूं और ये भी मैंने सिविल सर्विस की कोचिंग करके ही बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके बनाया है। बहुत छोटा घर है। मेरे साथ के लोगों के पास फैक्ट्रियां हैं, फार्म हाउस हैं, जैसे गांव गांव खरीद ली हूं। इतने इतने बड़ी बड़ी जमीनें हैं उन लोगों के पास में। 200-200 500-500 बीघा तक जमीन खरीदी है लोगों ने। उन्हीं लोगों ने जो मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर हुए थे। मैं नहीं कर सकता था। वो बेईमानी, वो मक्कारी, वो जी हुजूरी, वो चमचेगिरी, वो राजनीति मेरे बस की नहीं थी। तो ईश्वर ने मुझे ये वरदान दिया या श्राप दिया? नहीं। फैक्ट्स आर ऑब्जेक्टिव, इंटरप्रिटेशन इज सब्जेक्टिव। ईश्वर ने मेरा भाग्य लिखा, जा बेटा तू अफसर हो जा। अब माइक्रोस्कोपिक भाग्य ये जो मैंने बनाया, मेरा एटीट्यूड अफसरी को एंजॉय नहीं कर रहा था। मैं नहीं कर पाया एंजॉय। मैं टीचिंग को एंजॉय कर रहा हूं। मैं जब टीचर था, पहले मैं प्रोफेसर था, 5 साल मैंने डिग्री कॉलेज में पढ़ाया, जनता कॉलेज बकेवर और जनता महाविद्यालय अजीतमल इटावा में। अब वो औरैया में हो गया। 2.5 साल पढ़ाया दोनों जगह। केमिस्ट्री का प्रोफेसर था मैं। इसके बाद जब मेरा पीसीएस में सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वो टेम्परेरी पोस्ट थी, 2.5 साल की नौकरी थी, तो कहीं तो स्थायी चाहिए था। पीसीएस में बैठा, आईएएस की उम्र निकल चुकी थी। जब सोचा, तो जब मैं पीसीएस हुआ, सबने बधाई दी कि मास्टरी छोड़ के अधिकारी अफसरी आ गई। मास्टरी छूट जाएगी, अफसरी आएगी। तो लोगों ने मुझे बधाई दी कि मास्टरी छूट गई, अफसरी मिल गई। लेकिन मैंने अफसरी स्वेच्छा से छोड़ी और मास्टरी फिर अपना ली। यानी आईएएस पीसीएस की शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद खोल दी। ऑफलाइन क्लासेस मेरे 2017 तक चले। 17 के बाद में ऑनलाइन आ गया। मैं कोरोना के बहुत पहले से ऑनलाइन हूं, टोटल ऑनलाइन। ये सारे क्लासेस जो आनंद डिवाइन के लिए भी जो 2 बैच हैं, आनंद लाइफ और क्रिया ध्यान, ये भी ऑनलाइन बैच हैं। तो मैंने अध्यापकी का पेशा स्वेच्छा से ग्रहण किया। तो ये मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ईश्वर तो ऑब्जेक्टिव फैक्ट यानी मैक्रोस्कोपिक फैक्ट लिख देता है मोटे मोटे तौर पर, तुम सुखी रहोगे। अब तुम सुख महसूस ना करो उसमें, तो ये तुम्हारे ऊपर है। यानी अपना भाग्य तुम स्वयं भी लिखते हो, माइक्रोस्कोपिक भाग्य स्वयं लिखते हो। ईश्वर ने तुम्हें इंटर कॉलेज का अध्यापक बनाया, अब उसमें अगर तुम सुखी रहते हो तो ये अपना भाग्य तुम स्वयं लिखते हो। अब तुम अगर तैयारी आईएएस की करके आईएएस हो जाते हो, प्रदीप शुक्ला की तरह से तुम आईएएस हो गए, बड़े जश्न मनाए जाएंगे, बड़ी ही ढोल नगाड़े पिटेंगे, जुलूस निकलेंगे, हजारों लोग तुमसे मिलने आएंगे कि तुमने अध्यापकी छोड़ के आईएएस हो गए, कलेक्टर हो गए। लेकिन प्रदीप शुक्ला जेल चले गए। उसी कलेक्टरी को करते करते जेल में पूरा जीवन बीत रहा है या बीता मुझे नहीं पता, छूटे या नहीं छूटे। उन्होंने कब सोचा होगा कि मैं आज जो कलेक्टर बना, आईएएस बना हूं, कलेक्टर बनूंगा तो मैं जेल भी जाऊंगा। ये भाग्य उन्होंने लिखा। वो प्रत्येक गलती करते समय ये भली भांति जानते थे, जानते रहे होंगे कि वो करप्शन कर रहे हैं, तभी उन्हें जेल हुई, नहीं तो किसी ना किसी अपील में छूट जाते। तो वो जानते होंगे। तो ये दुर्भाग्य उन्होंने खुद लिखा। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईश्वर क्या लिखता है और आप क्या लिखते हैं। तो मैं एक कहावत को उल्टा कह रहा हूं, गॉड प्रपोजेस एंड मैन डिस्पोजेस।
कमेंट्स में यही लाइन लिखिए, ईश्वर तो बढ़िया बढ़िया करता है, आप बर्बाद कर डालते हैं, चौपट कर डालते हैं। थैंक यू।